एक समय की बात है, पहाड़ियों और घुमावदार नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु और कल्पनाशील युवा लड़की रहती थी। लिली अपनी असीम ऊर्जा और अतृप्त जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी, जो अक्सर उसे गांव के बाहरी इलाकों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन गांव की सीमा से सटे घने जंगलों में घूमते समय उसकी नजर एक रहस्यमय और प्राचीन दिखने वाले पेड़ पर पड़ी। उत्सुकतावश युवा लड़की पेड़ के पास पहुंची और उसके आधार पर एक छोटा छिपा हुआ दरवाजा देखा। बिना कुछ सोचे समझे उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला और खुद को एक मनमोहक जंगल के प्रवेश द्वार पर खड़ा पाया। पन्ने की तरह चमकते पत्तों वाले ऊंचे झिलमिलाते पेड़ों ने उसका स्वागत किया और हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भर गई। जैसे ही युवा लड़की जादुई जंगल में गहराई तक गई, उसने बात करने वाले जानवरों, चंचल परियों और शरारती कल्पित बौनों से भरी दुनिया की खोज की। जानवर दयालु और बुद्धिमान थे, जो भी उनकी बात सुनता था उन्हें मार्गदर्शन देते थे। परियों ने लिली को जुगनुओं के साथ नृत्य करना सिखाया और कल्पित बौने ने प्रचुर मात्रा में उगने वाली मंत्रमुग्ध जड़ीबूटियों से औषधि बनाने के अपने रहस्य साझा किए। एक दिन जब युवा लड़की जीवंत फूलों से भरी एक जगह का पता लगा रही थी, तो उसकी नजर उदास प्राणियों के एक समूह पर पड़ी। वे सपनों के रखवाले थे, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे कि जंगल में हर किसी को मीठे सपने आएं। हालांकि उनके जादुई स्वप्न आभूषण, जिसमें वन निवासियों के सपने थे, मोर्गन नामक एक दुष्ट जादूगरनी ने चुरा लिए थे। अपने नए दोस्तों की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित युवा लड़की चोरी हुए सपनों के गहनों को पुनः प्राप्त करने और मंत्रमुग्ध जंगल में खुशी बहाल करने की खोज में निकल पड़ी। अपनी यात्रा के दौरान उसे चुनौतियों और पहेलियों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए साहस, बुद्धि और वन प्राणियों की मित्रता की आवश्यकता थी। युवा लड़की की पहली चुनौती उसे विस्प वुड्स तक ले गई, जहां चंचल विस्प मॉर्गन की मांद के प्रवेश द्वार की रक्षा करते थे। बुद्धिमान उल्लू प्रोफेसर हूट्स और शरारती गिलहरी नटकिन की मदद से युवा लड़की ने बुद्धिमानों को मात दी और मॉर्गन की अंधेरी और पूर्वाभास वाली मांद में प्रवेश किया। अंदर युवा लड़की को जादुई जाल और पहेलियों का सामना करना पड़ा, जिसने उसके संकल्प की परीक्षा ली। रास्ते में उसने अप्रत्याशित दोस्त बनाए, जिनमें विस्क नाम की एक विचित्र बात करने वाली झाड़ू और स्पार्कल नाम की एक शर्मीली लेकिन मददगार पिक्सी शामिल थी। साथ मिलकर उन्होंने चुनौतियों पर काबू पाया और अंततः मॉर्गन की मांद तक पहुंच गए। वहां युवा लड़की का सामना दुष्ट जादूगरनी से हुआ, जो चुराए गए सपनों के गहनों से घिरी हुई थी। करुणा से भरे हृदय के साथ युवा लड़की ने मोर्गन को अपने तरीके बदलने और सपनों के आभूषणों को उनके असली मालिकों को लौटाने के लिए मना लिया। जैसे ही मोर्गन का दिल नरम हुआ, वह अंधेरी और अशुभ खो खिलते फूलों से भरे एक खूबसूरत बगीचे में बदल गई। मंत्रमुग्ध जंगल ने स्वप्न के गहनों की वापसी का जश्न मनाया और युवा लड़की जादुई प्राणियों के बीच एक नायक बन गई। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में परियों ने उसे एक जादुई आकर्षण उपहार में दिया, जिससे वह जब भी चाहे जादुई जंगल में जा सकती थी। युवा लड़की नए ज्ञान के साथ अपने गांव लौट आई। उसने अपने साहसिक कारनामों और दयालुता और दोस्ती के महत्व की कहानियां साझा की, और इसलिए युवा लड़की की कहानियों से प्रेरित होकर गांव के बच्चों ने जादुई जंगल में अपने साहसिक कार्य शुरू कर दिए, जहां दोस्ती का जादू और खोज की खुशी हमेशा पनपती रहेगी।